अमावस्या के दिन सुबह ही हमारे प्रभु राम ने कहा, गुरुदेव अब देर मत करो, यज्ञ चालू करो। यज्ञ हो, हम लोग आतताइयों को उनके निश्चित स्थान तक पहुंचाएंगे दोनों भैया, आप चिंता न करें, यज्ञ प्रारंभ करो। जब यज्ञ प्रारंभ हो गई तो भैया मारीच सुबह हो, अनेकानेक एक नहीं हजारों राक्षस आ गए आकाश में। जैसे बरसात के महीने में भंवरे आकाश में भिनभिनाते हैं ना, इसी तरीके से एक नहीं अनेक भंवरों के रूप में बड़े बड़े भंवरे हाथी जैसे ये राक्षस मंडराने लगे। जहाँ स्वाहा स्वाहा शब्द हो रहा था, जहाँ अग्नि जल रही थी। विश्वामित्र ने कहा कुछ नहीं, हाथों से इशारा किया, राम। राम जी ने हाथ जोड़ लिया, इशारा कर दिया। इन बड़े लोगों का ना मुंह से बात कम होती है, आगे आप कथा में सुनेंगी। अभी तक तो केवल देवर भाभी का आंखों में इशारा हो गया। ये मैं हंसने की बात नहीं, प्रमाण दूंगा। 1000 जन बैठे रहे, देवर और भाभी की वार्ता आंखों में हो जाएगी, कोई नहीं जान सकता। और आज हमारे चंपू रामायण में, जैमिनी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, आनंद रामायण में, सुवर्चस रामायण में गुरु और चेला का भी इशारा में बात हो गया। स्वाहा हो रहा है, ऊपर आकाश में लगे मंडराने। विश्वामित्र ने इशारा किया और नाम नहीं लिया राम। जैसे मैं कथा बोलने के समय मंच की ओर इशारा करता हूँ और ये कलाकार सब जान लेते हैं बाबा जी चाहते क्या है। भले ही मुझे बुखार है, बोलना नहीं जा रहा है, लेकिन जिंदा तो हूँ। जब तक जीऊंगा हरि के लिए जीऊंगा, उनकी कथा कहूंगा। और जिस दिन चला जाऊंगा तब आप लोग याद करेंगे, कोई भैरव दास नाम का भी संत था। क्योंकि जीते तो नाम होता ही नहीं। जब तक राम जी जिए सब अयोध्या के राजा राम कहे, और जब राम जी परलोक गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहे गए। जब तक तुलसीदास जीवित थे, लोग कहते थे तुलसिया ने लिखा है रामायण जी ने, तुलसिया ने। अब आज तुलसी बाबा की पूजा हो रही हो, देव स्वरूप थे। किसी भी संत पुरुष का नाम उसके आदर्श उसके जीवन में नहीं, मरणोपरांत होता है। राम जी की ओर इशारा देखे विश्वामित्र, इशारा कर दिया, आकाश देखो। राम जी ऐसे कर दिया, हाथ जोड़ लिए, गुरु जी चिंता मत करो, काम चालू रहे। लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण एक भी बूंद जल पानी या कोई सामग्री हमन कुंड में ना आने पाए। अब राक्षस ऊपर से हड्डी की वर्षा करने लगे। लक्ष्मण जी अग्निबाण के द्वारा उनकी भेजी हुई हड्डी, मल, मूत्र, पवाज, पीप, विष्ठा ऊपर जला के राख कर दे रहे हैं। सवा पहर तक लक्ष्मण जी ने रोका, नीचे कुछ नहीं गिरा। अंत में राम जी सोचे कि परीक्षा लेने का समय नहीं है, ये छोटा भाई ये थक गया होगा, ये बड़े भाई को सीख लेना चाहिए। अच्छे कार्य में, युद्ध के समय या अन्य कार्यों में जो अपने से छोटा हो उसे सुख देना चाहिए। राम जी ने कहा भैया रुको, लेकिन लक्ष्मण नहीं माने। नहीं भैया, तुरंत राधे श्याम रामायण में दोनों जन को लिख दिए। दोनों भाइयों ने नन्हे नन्हे हाथों में नन्हे सुबाने दिया, दे धनाधन। ये राहुल वाला टनाटन झनाझन नहीं, बाण का पल भर में टाइम नहीं लगा। जितने भी आकाश में
राक्षस उड़ रहे थे, सबका प्राण पखेरु निकाल दिया। जय जय सीताराम कर दिए, लेकिन एक गलती की। कौन सी? क्या दिमाग में आया आपके? कभी भी दुश्मन को अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अधमरा किसी दुश्मन को छोड़ दोगे तो आगे चलकर वो जब मौका पाएगा तुरंत आपको नाना प्रकार से प्रताड़ित करेगा। लेकिन हमारे प्रभु राम, ये ठाकुर जी महाराज बड़े दयालु थे। मारीच को, जो मायावी था, कुछ भी कर सकता था, सुबाहु जो 10,000 हाथियों के बल वाला था, एक बाण में जो सीताराम जला दिए। लेकिन मारीच को बिना फल का बाण मारे और समुद्र के पार भेज दिए। क्यों? इसी मारीच के कारण आगे का लक्ष्य पूर्ण होना था। और हमको आपको ये सीख मिलना था कि दुश्मन से लड़ाई मत करो। अगर लड़ाई करो तो आर पार की लड़ाई करो, बीच में मत छोड़ो। जब भी मौका पाएगा आपका अपोजिट पार्टी आपका पैर काट लेगा, छोड़ेगा नहीं। कभी भी प्रेम मत करो, जिससे एक बार लड़ो विश्वास खत्म कर दो। अगर प्रेम में पड़े, विश्वास में पड़े, वही आपके साथ भयंकर धोखा देगा। ये हम नहीं कह रहे, रामायण कहती है। बोले तो धनुष को तोड़ दे, वो तुम्हारे बेटी की योग्य है। स्वयंवर तय हो गया। अब इधर झिढोरा हो गया। जो भी स्वयंवर में शिव धनुष का भंजन करेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और यहाँ पंडित बाबा के घर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र शाम को आए हैं। ब्राह्मणी महारानी ने भोजन बनाया, तीनों जन पाए। प्रभु इशारा कर दिए धनाढ्य होने का, और ये भी इशारा कर दिए कि द्वापर में तुम हमारे परम मित्र बनोगे महाराज। वही सुदामा हुआ। और इधर जैसे 4 बजा, विश्वामित्र ने कहा राम उठो बेटा। राम उठे, पैर छुए, आशीर्वाद नहीं दिए। लक्ष्मण जी उठे, पैर छुए, हम काम करो। हाँ गुरु जी, जाओ जल्दी से फूल तोड़ के लाओ। अब अनजानी जगह में रात में क्या जाने फूल कहाँ मिलेगा। ये नहीं पूछे कहाँ मिलेगा, चलिए। महाराजा जनक की फूल बगिया में आ गए। और इधर सुनैना मैया ने सीता को बुलाया, बेटी इस धरती पर तुम्हारी पूज्य गौरा है, तुम्हारा विवाह है, जाओ बेटा गौरा मैया का पूजन करके आओ, उनसे अपने लिए सुघड़ घर और वर मांग लो। गौरा मैया तैयार होती हैं और आज्ञा पाकर माता जी की, बुंदेली भाषा में किस प्रकार से मिलता है कि आज्ञा पाकर माता जी की मंदिर जानकी भई तैयार। आज्ञा पाकर माता जी की मंदिर जानकी भई तैयार। सखी को संग लई सीता